नमस्कार। मौसम विज्ञान केंद्र पटना आपका स्वागत करता है। आज दिनांक 29 जुलाई 2025 की मौसम की जानकारी के साथ विगत 24 घंटों के दौरान राज्य के पटना जिले में अति भारी वर्षा सिवान, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, वैशाली, नालंदा, बांका, जमुई, भोजपुर, समस्तीपुर, रोहतास, सहरसा तथा गोपालगंज जिलों में भारी वर्षा दर्ज की गई, जबकि राज्य के शेष भाग के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस 28 जुलाई 2025 मोतिहारी में दर्ज किया गया। राज्य का अधिकतम तापमान 28.9 से 34.2 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। राज्य के अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जबकि उत्तर पूर्व भाग में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दर्ज की गई। जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस 29 जुलाई 2025 अगवानपुर, सहरसा में दर्ज किया गया। राज्य का न्यूनतम तापमान 24.3 से 28.3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। राज्य के अधिकांश स्थानों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दर्ज की गई। राज्य के पूर्वी चंपारण जिले में 30 किलोमीटर घंटा तक की हवा दर्ज की गई। आज की मौसम प्रणाली की बात करें, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों पर बना निम्न दाब क्षेत्र आज 29 जुलाई 2025 को सुबह 8:30 बजे IST पर भी उसी क्षेत्र में बना हुआ है। इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण औसत समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है और ऊंचाई के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर झुक रहा है। यह द्रोणिका अब उत्तर पूर्व अरब सागर से गुजरात होते हुए दक्षिण बांग्लादेश तक जाती है। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल पर बने निम्न दाब क्षेत्र से जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण औसत समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर है। औसत समुद्र तल पर मानसून द्रोणिका अब श्रीगंगानगर, दिल्ली, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश पर बने निम्न दाब क्षेत्र के केंद्र सतना, डाल्टनगंज, जमशेदपुर, दीघा से होकर गुजरती है और फिर पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक जाती है। उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में एक ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण औसत समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। दक्षिण बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्रों में ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण अब दक्षिण गंगाई पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में औसत समुद्र तल से 5.8 और 7.6 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। उत्तर बिहार से मणिपुर तक उत्तरी बांग्लादेश और दक्षिण असम से होकर औसत समुद्र तल से 0.9 और 3.1 किलोमीटर ऊपर बना हुआ द्रोणिका, जो ऊंचाई के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर झुक रहा है, कम स्पष्ट हो गया है। अगले 48 घंटों के दौरान के राज्य के अधिकांश भागों के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। तत्पश्चात अधिकतम तापमान में क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, मुंगेर जिलों के 1 या 2 स्थानों में बहुत भारी वर्षा एवं सारण, पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बांका, जमुई जिलों के 1 या 2 स्थानों में भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व भागों के जिलों के कुछ स्थानों एवं उत्तरी एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। अगले दिन राज्य के सारण, बक्सर, सिवान जिलों के 1 या 2 स्थानों पर बहुत भारी वर्षा एवं भोजपुर, रोहतास एवं कैमूर जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों के जिलों के कुछ स्थानों एवं उत्तरी, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन बटा वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। बिहार के मौसम अपडेट हेतु कृपया मौसम विज्ञान केंद्र पटना से जुड़े रहे। अधिक जानकारी के लिए कृपया लिंक्स व मोबाइल ऐप का उपयोग करें। धन्यवाद।